आज है 1 मई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में वाहन फिटनेस नियम में बदलाव, एटीएस न होने पर आरटीओ से ही मिलेगा सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश में वाहन फिटनेस को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। अब जिन जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन यानी एटीएस नहीं है, वहां आरटीओ अधिकारी ही वाहनों की फिटनेस जारी करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस फैसले से व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले एटीएस अनिवार्य होने के कारण वाहन स्वामियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस बदलाव के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया था। कानपुर में हरियाली का बड़ा अभियान, 28 विभाग लगाएंगे 35 लाख से ज्यादा पौधे। कानपुर में हरियाली बढ़ाने के लिए इस साल बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जिले के 28 विभाग मिलकर 35,48,000 से अधिक पौधों का रोपण करेंगे। इसको लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि तय लक्ष्य के अनुसार जल्द भूमि चिन्हित कर जानकारी वन विभाग को दी जाए। साथ ही नर्सरी से पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले से योजना बनाने को कहा गया। गंगा एक्सप्रेसवे से 519 गांव की चमकेगी किस्मत, मेरठ से प्रयागराज तक विकास की नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे विकास का नया महामार्ग बनकर उभर रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक फैला 594 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट न सिर्फ दूरी कम करेगा बल्कि 12 जिलों के 519 गांव की किस्मत भी बदल सकता है। एक्सप्रेसवे के किनारे 12 औद्योगिक नोड्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनके लिए 6500 एकड़ से अधिक भूमि चिन्हित है। यहाँ गोदाम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कारखाने स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महिला विशेष सत्र को बसपा का समर्थन, मायावती बोली, महिला आरक्षण के पक्ष में हमारी पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के महिला विशेष सत्र को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिला है। पार्टी प्रमुख मायावती ने सत्र का स्वागत करते हुए साफ कहा कि बसपा हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। गुरुवार को आयोजित इस 1 दिवसीय सत्र में सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 2027 चुनाव से पहले महिला मुद्दों पर सियासत तेज हो गई। यूपी में हर जिले में तैनात होंगे सीएम फेलो, 150 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2-2 मुख्यमंत्री फेलो तैनात किए जाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में पेश होगा। ये फेलो जिला स्तर पर आर्थिक विकास, निवेश के अवसर और स्थानीय संसाधनों का विश्लेषण कर विकास की रणनीति तैयार करेंगे। प्रत्येक जिले में एक आर्थिक विशेषज्ञ और एक डेटा विश्लेषक की नियुक्ति होगी। ओबीसी बेटियों के लिए सहारा बनी योगी सरकार, शादी अनुदान से 1.16 लाख परिवारों को राहत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की शादी अनुदान योजना ओबीसी वर्ग के गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 1.16 लाख से अधिक बेटियों की शादी में आर्थिक मदद दी। इस योजना से न केवल परिवारों का आर्थिक बोझ कम हुआ बल्कि बेटियों के सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। सरकार का ये प्रयास कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। HSPR न लगवाने पर 15,000 तक का चालान, लखनऊ में 6 लाख वाहन निशाने पर। उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSPR न लगवाने वालों पर सख्ती बढ़ने वाली है। नियम के तहत बिना HSPR वाले वाहनों पर 15,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है। राजधानी लखनऊ में ही 6 लाख से ज्यादा वाहन अभी तक इस प्लेट से वंचित हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि ग्रामीण और 2 पहिया वाहन मालिकों में जागरूकता की कमी है। ऐसे में अब अभियान तेज कर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आरएसएस लाएगा पंच परिवर्तन, समाज के सहयोग से बदलेगी सोच, लखनऊ में बड़ा संदेश। लखनऊ में नारा जयंती के अवसर पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पंच परिवर्तन का संदेश दिया। संघ के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि समाज के सहयोग के बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं। उन्होंने जातिगत भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक एकता पर जोर दिया। साथ ही संयुक्त परिवार की परंपरा को मजबूत करने और बदलती सामाजिक मानसिकता पर काम करने की बात कही। मदरसों की जांच पर हाईकोर्ट में मतभेद, NHRC को नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के बीच मतभेद सामने आए हैं। 558 सहायता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने आयोग की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने असहमति जताई है।
यूपी में बड़ा घोटाला उजागर, 24 ग्राम पंचायत सचिवों पर एफआईआर के आदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया। 24 ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए के गोलमाल की पुष्टि के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। वर्ष 2018-19 और 19-20 के कार्यों का हिसाब न देने और ऑडिट में अनियमितताएं मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। फर्रुखाबाद में स्मार्ट मीटर के खिलाफ उपभोक्ताओं का प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाल सौंपा ज्ञापन। फर्रुखाबाद में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। शहर और कमालगंज में बड़ी संख्या में लोगों ने पैदल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रिचार्ज होने के बावजूद बिजली काटी जा रही है और सिस्टम में कई खामियां हैं। तपस्या वाले बाग से शुरू हुआ मार्च पावर हाउस तक पहुंच गया, जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उपभोक्ताओं को बिना पारदर्शिता स्मार्ट मीटर लगाने पर सवाल उठाते हुए इसे रोकने की मांग की। योगी का विपक्ष पर डबल अटैक, बोले कांग्रेस सपा महिला विरोधी, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष सत्र से पहले और सदन के भीतर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध उनका असली चेहरा दिखाता है। योगी ने सपा के आचरण पर तंज कसते हुए कहा कि उनका व्यवहार ऐसा है कि गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव में सक्रिय भागीदारी की अपील की। यूपीएसएससी ने जारी किए भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट, पीटी और सचिव ग्रेड 2 का अंतिम परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों और वन रक्षक वन्य जीव रक्षक भर्ती 2023 के 709 पदों के लिए आयोजित पीईटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही सचिव ग्रेड 2 भर्ती का अंतिम परिणाम और कट ऑफ अंक भी जारी हो गए। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। एपीडीए यूपी कृषि विभाग में 70 साल का समझौता, पीलीभीत में बनेगा बासमती ऑर्गेनिक प्रशिक्षण केंद्र। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीईडीए और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के बीच 70 वर्षीय पट्टा समझौता हुआ। इसके तहत पीलीभीत में बासमती और जैविक खेती का आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। करीब 7 एकड़ में बनने वाला ये देश का पहला बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग और डेमो सेंटर होगा। यहाँ किसानों को प्रशिक्षण, छात्रों और विशेषज्ञों को रिसर्च सुविधाएं मिलेंगी। आईपीएस आलोक सिंह बने डीजी, 1 मई से संभालेंगे नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी और कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह को डीजी पद पर प्रमोशन मिला है। गृह विभाग के मुताबिक वे 1 मई से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके प्रमोशन के बाद अन्य आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति सूची भी जारी होने की संभावना है। अलीगढ़ निवासी आलोक सिंह उच्च शिक्षित अधिकारी हैं और उन्होंने विदेशों में भी उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर योगी का सपा पर हमला, महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मायावती से जुड़े गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय एक दलित महिला मुख्यमंत्री की जान लेने की कोशिश की गई थी। योगी ने आरोप लगाया कि सपा हमेशा माफियाओं के सामने झुकती रही है। उन्होंने पूजा पाल और राजू पाल हत्याकांड का उदाहरण देते हुए कहा कि सपा की सहानुभूति न दलितों के साथ है न पिछड़ों के। बयान के बाद सदन में सियासी माहौल गर्म हो गया। केशव मौर्य का विपक्ष पर तीखा हमला, बोले महिलाओं के श्राप से कोई नहीं बचेगा। विधानमंडल के विशेष सत्र में नारी सशक्तिकरण पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास नहीं होने दिया गया। मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कर समाज को बांटने की कोशिश की। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि विपक्ष ने जो पाप किए उसके लिए महिलाओं के श्राप से भी उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। यूपी में डॉक्टर्स की पूरी प्रोफाइल अब एक क्लिक पर, सीएम योगी जल्द लॉन्च करेंगे यूपीआईएमआर पोर्टल। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और शोध व्यवस्था को डिजिटल बढ़ावा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही यूपीआईएमआर पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए डॉक्टर्स की प्रोफाइल और उनके रिसर्च कार्य एक क्लिक पर उपलब्ध हो पाएंगे। कॉलेजेस के चिकित्सकों का पूरा डेटा अपलोड किया जाएगा। साथ ही छात्रों के शोध कार्यों की गुणवत्ता और स्थिति भी आसानी से देखी जा सकेगी।
यूपी विधान परिषद में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम, सिर्फ 4% प्रतिनिधित्व। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित नजर आ रही है। 100 सदस्यीय सदन में केवल 4 महिला सदस्य हैं, यानी महज 4% प्रतिनिधित्व। नारी सशक्तिकरण पर आयोजित चर्चा के दौरान महिला सदस्यों ने 33% आरक्षण बिल पास न होने पर निराशा जताई। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के 10 सदस्यों में एक भी महिला शामिल नहीं, जबकि सभी महिला सदस्य भाजपा से हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एमपी एमएलए विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित बयान से जुड़ा है। आरोप है कि हल्दरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाजार में आयोजित जनसभा में भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और जूता मारने की बात कही गई थी। अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये आदेश जारी किया है। डीडीयू में छात्र हित में बड़ा फैसला। 91 कॉलेजेस में 200 पाठ्यक्रमों को मंजूरी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने छात्र हित में बड़ा कदम उठाया है। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अहम निर्णय लिए गए। बैठक में विश्वविद्यालय से संबद्ध 91 महाविद्यालयों में करीब 200 पाठ्यक्रमों के संचालन को मंजूरी दी गई। इसमें कला, विज्ञान, विधि, वाणिज्य संकाय के स्नातक और परास्नातक स्तर के कोर्स शामिल हैं। मेरठ कैंट में बड़ा फैसला। अंग्रेजी दौर के नाम बदलेंगे। 48 घंटे में चालू होंगे वाटर एटीएम। मेरठ छावनी परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैंट क्षेत्र में अंग्रेजी दौर के बाजारों और मोहल्लों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण को लेकर बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि बंद पड़े सभी वाटर एटीएम को 48 घंटे के भीतर दुरुस्त करके चालू किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से क्षेत्र की व्यवस्था और सुविधाओं में सुधार होगा, लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यूपी पुलिस का पशु संरक्षण पर फोकस। अधिकारियों को दी विशेष ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पशु संरक्षण को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा 1 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों को पशु संरक्षण से जुड़े कानूनों और जांच की बारीकियों की जानकारी दी गई। पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण महानिदेशक ने पुलिस की मानवीय भूमिका पर जोर दिया। अयोध्या रूट की ट्रेन में बड़ा बदलाव। कई रद्द तो कई का बदला रूट। अयोध्या रूट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जौनपुर जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते 13 से 27 मई तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कुछ के रूट बदले गए हैं, कुछ को रद्द कर दिया गया है और उन्हें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के रास्ते चलाया जाएगा। लखनऊ से वाराणसी जाने वाली 04218 स्पेशल और वापसी की 04217 स्पेशल इस अवधि में निरस्त रहेंगी। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का सवाल। बोली 5 घंटे की चर्चा पर्याप्त नहीं, बढ़े सत्र का समय। महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा और तैयारी पर सवाल उठाए। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इतने अहम मुद्दे पर सिर्फ 5 घंटे की चर्चा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सत्र का समय बढ़ाया जाए ताकि सभी पक्ष विस्तार से अपनी बात को रख सकें। कांग्रेस का कहना है कि यह विषय देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकार और भागीदारी से जुड़ा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।